जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में सबसे बेहतरीन अप्रोच बताने वाले हैं इस टाइप के सवालों को करने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंक मतलब जितना पाना चाहिए उसको उससे 20 नंबर कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 नंबर अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स इतना पा जाएगा कोई बच्चा तो यहाँ पर पास हो जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा यहाँ पर 65% नंबर पाता है, 65% नंबर पाता है तो वो 20 नंबर कम थे। किससे? इस वाले से। तो इस वाले से 20 नंबर ये कम रह गए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये -20 हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में, अगर उसी परीक्षा की बात हो रही है तो मैक्सिमम मार्क्स या फिर जो यहाँ पर गेटिंग मार्क्स है, जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बराबर होगा। तो मतलब इससे 80% नंबर वो पाता है, ठीक है। 80% नंबर अगर वो पाता है तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी ये वाला मार्क्स इससे कितना अधिक है, यहाँ पर 10 नंबर अधिक है यहाँ पर। तो ये हो गया 10 प्लस का 10, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ अगर परसेंट में डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है? 80 - 65 यानी 15% का, ठीक है। ये हो गया 15% का डिफरेंस। ये जो 15% की वैल्यू है किसके बराबर होगी? इन दोनों मार्क्स के डिफरेंस के बराबर। तो 10 में से -20 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 के बराबर, है ना। घटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। क्लियर हो गया। तो 15% की वैल्यू यहाँ पर 30 हो गई, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। तो यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए कुल अंक चाहिए, मतलब 100% चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 200, है ना भाई। 1% अगर 2 के बराबर है तो 100% कितना होगा? 200 के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब रहा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए कि सेम टाइप का सवाल है। जैक को एक परीक्षा में 45% नंबर प्राप्त हुए, लेकिन वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, पीछे रह गया 18 नंबर, है ना। अगर उसे 65% अंक प्राप्त होते तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। सेम टाइप का सवाल है, ऐसे ही लगाना है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी पासिंग मार्क्स है यहाँ पर। इससे वो कितना कम पाता है? तो मतलब कि यहाँ पर अगर वो 45% नंबर पाता है तो कितना पीछे रह जाएगा यहाँ पर बताइए? वो पीछे रह जाता है 18 अंक पीछे, है ना। मतलब कि 18 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 18 नंबर पीछे रह जाता है। फिर कह रहा है कि अगर उसको 65% नंबर मिलते, 65% नंबर मिलते तो क्या होता? वो यहाँ पर पासिंग मार्क्स से कितना अधिक मिलता? उसको 6 नंबर अधिक मिल जाता, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखिए, 65% और 45% कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 20% का। यानी इस 20% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? इन दोनों का डिफरेंस 6 - 18 यानी कि 18 और 6 यहाँ पर 24 के बराबर हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू यहाँ पर 24 यूनिट है। हमें चाहिए क्या? उस परीक्षा में कोई कितने मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकता है? तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100% होगा। 100% की वैल्यू कितनी होगी? चूँकि 20 दिया है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मिल जाएगा। तो इधर जो 100% की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? इसका भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंचे यहाँ पर 120। तो 120 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है यहाँ पर देखिएगा। अब ये वोटिंग वाले सवाल हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार, है ना, उसको मिला 38% वोट, फिर भी वह 7200 वोटों से हार गया। सभी डाले गए वोट अगर वैलिड हैं तो चुनाव में कुल कितने टोटल वोट यहाँ पर डाले गए थे? बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए तो एक उम्मीदवार को अगर यहाँ पर सभी वोट वैलिड हैं तो मतलब 100% वोट डाले गए होंगे। 100% में से जो उम्मीदवार हार गया उसको कितना मिला? यहाँ पर 38% वोट टोटल वोट का, ठीक है। लेकिन जो जीता होगा दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? इसमें से घटा लीजिए। 100 में से 38 को अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 62% हो गया, ठीक है।
ये हो गया। तो जीतने वाले को इतना मिला है, हारने वाले को इतना मिला, क्योंकि जो कम वोट पाएगा वो तो हारेगा ही हारेगा। और ये कितने वोट से हार रहा है? 72, 100 वोटों से। मतलब ये कितना वोट से हारा है यहाँ पर देखिए, परसेंट में अगर बात की जाए तो 62 में से 38 को घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, यानी कि 24%। 5 में से 3, 24%। तो 24% की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें 7200 के बराबर, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 तियाँ 72 होता है, यानी कि 300 के बराबर हो गया। कह रहा है कुल कितने वोट डाले गए थे? टोटल वोट 100% होंगे। भाई एक की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 में 2 जीरो और चिपका दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30,000। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा, 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, है ना। इनके बीच में चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का मतलब कि वैलिड वोट्स का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे, यानी कि इनवैलिड थे। यदि कुल वोटों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैलिड वोट यहाँ पर प्राप्त किए? ठीक है, कितने वैलिड वोट यहाँ पर मिले उसको। देखिए टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 100%। इसमें वैलिड इनवैलिड सब शामिल है ना, सब शामिल हैं इसमें। या फिर 100% मत मानिए, सिर्फ 100 मान लीजिए। तो इसके जो 20% थे वो इनवैलिड थे। तो 100 में अगर 20% निकाल दें, यानी 20 निकाल दें, तो 80 वोट यहाँ पर वैलिड हो गए। ध्यान से देखते जाइएगा, 80 वोट वैलिड हो गए। अब इन वैलिड वोटों का जो 55% है वो एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया, तो इसका 55% कितना हो जाएगा बताइए? तो 80 का 55% अगर देखा जाए तो 80 का 50% कितना होगा? 40, है ना। और 5% कितना होगा? 4। तो 40 4 44, यानी कि एक उम्मीदवार को 44 वोट मिले हैं। फिर कह रहा है यदि वोटों की टोटल संख्या यहाँ पर इतनी थी, टोटल संख्या मतलब ये वाला वैलिड इनवैलिड सब शामिल, तो 100 की वैल्यू यहाँ पर 7500 है। 100 की वैल्यू कितनी है? 7500। तो एक की वैल्यू 75 हो गई। हमें चाहिए क्या? दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैलिड वोट प्राप्त किए। देखिए वैलिड तो टोटल 80 थे, 80 में से इसको मिल गया 44, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 80 में से इसको घटा लीजिए, यानी कि 36 आ जाएगा। तो दूसरे को यहाँ 36 यूनिट वोट मिला है। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 75 है तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 36 गुणे 75 हो जाएगा, है ना। 36 गुणे यहाँ पर 75, मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे जो करना है कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए अगर इसमें सीधे सीधे हम लोग DS लगा लें, डिजिटल सम, तो डिजिटल सम लगाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 6 3 ये हो जाएगा 9, और 7 5 12 का मतलब हो गया 3, 9 3 27, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसका DS 9 आया है, इसका DS यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसका DS यहाँ पर 6 है, 3 3 6 हो जाएगा, है ना। इसका DS यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। और इसका DS यहाँ पर 3 है। तो कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल भी इलेक्शन वाला ही है, बड़े आराम से बन जाना चाहिए सवाल। एक लाइन का सवाल है। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैलिड थे। विजेता को 60% वैलिड वोट मिले। यदि विजेता को इतने वोट मिल रहे हैं तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या टोटल कितनी है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हकदार लोग X हैं। ठीक है, इसमें से 90% लोगों ने ही अपना वोट डाला। ठीक है, तो इसका 90% यहाँ पर वोट डाला। ठीक है, 90% यानी 90/100। अब जितने भी वोट डाले गए, यानी इतने डाले गए थे, इसमें से 80% ही वैलिड है, तो इसका 80% निकाल लीजिए। 80% यानी डिवाइड बाई 100, तो इसका 80% आ गया। इतने वोट वैलिड हैं। विजेता को वैलिड वोट का 60% मिला। ये टोटल वैलिड वोट है इतना, इसका 60% विजेता को मिला, यानी 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये आ गया वैलिड वोट का 60% जो कि विजेता को मिले हैं। और विजेता को एक्चुअल में मिले कितने हैं? यही बराबर हो जाएगा 64,800 के बराबर। ठीक है, काटा पीटी करके आंसर आप निकाल लीजिए किसका? X का। तो X की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो से 1 और 2। ठीक है, फिर यहाँ 1 जीरो से ये आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। 6 से काटिए या फिर 8 से काट लीजिए। 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 28 64, 8 1 8 और डबल 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद 9 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 ने 1 84, मतलब 900 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर ये 6 से कट जाएगा तो मतलब 15 छक्के 90, 150 हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से X की वैल्यू 3 जीरो और उधर चिपकेगा, यानी कि 150 तो पहले से था, 3 जीरो और चिपका लीजिए, यानी कि 1.5 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, है ना। बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गए होंगे सवालों को लगाना कैसे है। आगे सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर ये सवाल देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट प्राप्त होता है और वह 1013 वोट से जीत जाता है। तो टोटल यहाँ पर संख्या बतानी है, मतदाता सूची में कितने थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 100% वोटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 100% वोटर हो गए। इस 100% वोटर में से 80% लोगों ने अपना वोट डाला, ठीक है। तो 100% में से 80% यानी कितना हो जाएगा, 80% लोगों ने यहाँ पर वोट डाला। जब 80% लोगों ने वोट डाला यानी कि यहाँ पर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 53 वोट अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं, 53 वोट यहाँ पर इनवैलिड हो जाते हैं, है ना। तो इतने ही वोट डाले गए, इस टोटल में से 53% वोट जो हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो 53 वोट इनवैलिड हो जाते हैं, तो वैलिड वोट कितने बचे भाई, टोटल 80% थे। 80% में से अगर हम 53 निकाल दें वोट्स को, तो ये हमारे पास वैलिड वोट बचे। अब कह रहा है कि जो विनर था उसको कितना मिला, सभी मतदाताओं का मतलब यहाँ पर 100% का 48% मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 48% वोट थे वो विनर को मिले। तो हारने वाले को कितना मिलेगा बताइए यहाँ पर, हारने वाले को यहाँ पर, क्योंकि टोटल इतने ही वैलिड वोट हैं, इस वैलिड वोट में से जीतने वाले का वोट निकाल दीजिए। यानी 80% माइनस 53% में से 48% को घटाना है, तो परसेंट से परसेंट वाला घटेगा। 80% में अगर 48% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32%, और माइनस 53 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये हो गया, मतलब इतना मिला है यहाँ पर हारने वाले को, है ना। कह रहा है कि वह इतने मतों से जीत जाता है, मतलब ये जितने से जीतता है, ये क्या होता है, हारने वाले और जीतने वाले के बीच का डिफरेंस होता है। ये जीतने वाले का वोट है, ये हारने वाले का वोट है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48 में से अगर 32 घटाएंगे तो 16%, है ना, 16%। और चूंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि प्लस का यहाँ पर 53 के बराबर हो गया। अब ये है कौन सा वोट, इतने ही वोट से जीता है, लेकिन एक्चुअल में वही वैल्यू कितनी है, 1013 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1013। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 16% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 153 उधर जाके घट जाएगा। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर देखिए कि भाई 101 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। तो 16 छक्के 96 यानी 1% की जो वैल्यू है यहाँ पर 60 के बराबर हो गया। हमें चाहिए क्या था, टोटल 100% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 60 पर 2 को 0 और चिपक जाएगा, यानी 6000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर सवालों का टाइप जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुषों की जनसंख्या लिटरेट है यानी कि साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर यहाँ पर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं, कितने परसेंट यहाँ पर लिटरेट हैं, महिलाओं की संख्या बतानी है हमें, है ना, परसेंटेज में। देखिए अगर टोटल 55% जनसंख्या महिलाएँ हैं तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष यहाँ पर 45% हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के संख्या का रेशियो आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ लिटरेट वालों को लिखना है, हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं एलिगेशन मेथड। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर मेल की बात की जाए, यहाँ पर लिख लीजिए मेल और यहाँ पर लिख लीजिए फीमेल। तो मेल कितने परसेंट लिटरेट हैं, यहाँ पर 80% लिटरेट हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और फीमेल कितने परसेंट लिटरेट होंगी ये हमें नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए x यहाँ पर, है ना। और जो ओवरऑल टोटल कुल साक्षरता दर है कितनी है, 58%, है ना, सब मिलाकर। तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है, टोटल जो होता है वो बीच में रहता है, बीच में मतलब यहाँ पर 58% हो जाएगा, ठीक है, 58% ये हो गया। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो मेल की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 55% तो महिलाएं हैं, यानी कि पुरुष कितने हो जाएंगे यहाँ पर 45%, यानी कि 45 यूनिट, है ना। और महिलाएं यहाँ पर कितनी हैं, 55 यूनिट हैं। इन दोनों का रेशियो यहाँ पर लेना है, रेशियो कितना कितना आ जाएगा देखते जाइए। ये हो जाएगा यहाँ पर 9, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, है ना। अब क्या करना है यहाँ पे अब या तो आप इसको देख लीजिए, इनका डिफरेंस, एलिगेशन कैसे लगाते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं।
इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 10 में से 8 घटाएंगे ये हो जाएगा 2, है ना, और 7 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 आपका, यानी 22% आ गया। ये कितना आ गया यहाँ पर, 22% आ गया। ठीक है, अब ये बताइए बड़े गौर से समझकर, यहाँ पे ये 11 यूनिट है, जो ये घटेगा वो इसी के बराबर ही आएगा। मतलब ये आपका 11 यूनिट है, तो 11 की वैल्यू 22% है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। मतलब इधर भी ये 2 गुना होगा, तो 9 का 2 गुना कितना होगा, 18%। यानी यहाँ पर आपका डिफरेंस 18% आना चाहिए, है ना। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 18% के बराबर आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इससे ये छोटी वैल्यू है ना। इससे एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पर होता है। ठीक है, ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है ये 80% और x के बीच में ही कहीं पर होगा। तो देखिए ये जो है इससे 18 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे 18 नहीं, 1 सेकेंड देखते जाइएगा, ज़्यादा करेंगे तो ये फिर बाहर निकल जाएगा ना, ये फिर बाहर निकल जाएगा, मतलब 18% ये कम होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये मतलब ये जो 80% ये बीच वाले से ज़्यादा है, तो इधर वाला पक्का है इससे कम होगा। कितना कम होगा, 18 कम होगा, जितना ये आया है डिफरेंस। तो 58 में से अगर 18 घटा देंगे तो 58 में से 18 घटाएंगे 40 आ जाएगा। यानी कि 40% महिलाएं यहाँ पर आपकी लिटरेट हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से बहुत आसानी से ये सवाल बन गया, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस वाले सवाल को देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। मान लीजिए कि वो यहाँ पर 100 रुपया कमाया, है ना। 100 रुपये कमाते ही वो क्या किया कि 30% भाग यानी कि 30 रुपये अपनी मम्मी को दे दिया, तो बाकी उसके पास बचा कितना, 70 रुपया। फिर कह रहा है कि शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना में एवं भविष्य निधि में क्रमशः इतना और इसके रेशियो में निवेश करता है। ठीक है, मतलब अब इसके पास 40% भाग जो है वो अलग अलग चीज़ों में बांट देता है। तो बताइए इसका 40% जो उसके पास बचा हुआ था, 70 का 40% कितना हो जाएगा, 28 रुपया, है ना। 70 का 40% कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 रुपया। 28 रुपये को वो 2 भागों में बांटता है, 4 और 3 के रेशियो में, है ना। 4 और 3 के रेशियो में बांटता है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, मतलब टोटल यहाँ पर 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 28 है ना। इसी 28 को बांट रहा है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पर 16 और 3 की वैल्यू 4 3 12 हो जाएगा। तो इस 28 रुपये को 16 रुपया और 12 रुपये के हिसाब से बांट दिया। किस किस में, बीमा योजना, तो बीमा योजना ये हो गया, और ये भविष्य निधि। ठीक है, इतना। फिर कह रहा है एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। अच्छा, 70 रुपये में से 28 तो यहाँ खर्चा किया था, मतलब अब बचेगा कितना उसके पास, 70 में से 28 घटाइए, ये हो जाएगा 2 और 6 में से 2, 42 रुपये। ठीक है, मतलब इस 42 रुपये को क्या करता है कि बैंक खाते में जमा कर देता है। अब इसमें बोला गया, कह रहा है माता को दी गई धनराशि यानी कि 30 रुपये, ये वाली वैल्यू, और बीमा योजना में निवेशित राशि, बीमा योजना में 16 रुपये, इनका अंतर 6300 के बराबर है। तो 30 और 16 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है ना। 30 में 16 घटाएंगे 14, इस 14 यूनिट की वैल्यू है कितना, 6300 रुपये। तो यहाँ पर ये हो गया 6300 रुपया। कह रहा है मनीष का वेतन कितना है, यानी 100% की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। बताइए कितना हो जाएगा, 7 से काटिए, ये हो जाएगा 2 बार में, है ना, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 नहीं हो 63, यानी कि 900 रुपये हो गया। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू पता है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इधर भी 50 से गुणा, तो 9 पंजे 45, है ना, 4 5 और यहाँ पर 3 ठो 0 और लग जाएगा, तो 45,000 करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एकदम स्टेप वाइज सवालों को करेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। देखिए एकदम बढ़िया सवाल है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो यहाँ पर 5-6 दिए गए हैं। 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति यहाँ पर नहीं मिली है। ठीक है, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई लड़कों की, बॉयज़,
ठीक है, यहाँ पर देखते जाइए बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5 और 6 का रेशियो है। फिर कह रहा है 20%। अब हमें 20% निकालना है, तो 20% हम 5 यूनिट का निकाल तो सकते हैं लेकिन झंझट पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करिए 5 और 6 को रेशियो को बनाए रखिए। आप क्या करिए सीधे सीधे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 600 हो जाएगी, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो 500 में 20% लड़के, भाई लड़कों की संख्या 500 है, इसका 20%, तो इसका 20% अगर निकालेंगे तो 1/5 यानी कि 100। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 500 का 1/5 कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 100 लड़कों को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियों को, यानी इसका 25%, टोटल लड़कियाँ 600 है उसमें से 25% यानी कि 1/4, 25% का मतलब वैल्यू 1/4, इसका 1/4 करिए तो 150 हो जाएगा, है ना। इसका 1/4 अगर करेंगे तो 15 चौके 60 यानी कि 150 हो जाएगा, तो 150 लड़कियों को यहाँ पर मिलता है। कह रहा है टोटल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलने वालों की संख्या यहाँ पर निकालनी है हमें, ये बताइए। 500 में से 100 को मिलती है यानी कि 400 को नहीं मिलेगी, ठीक है, प्लस 650 में 150 को मिलते हैं यानी कि 450 लड़कियों को यहाँ पर नहीं मिलती है। ये नहीं मिलने वालों की संख्या टोटल कितने में से 500 और 600 यानी 1100 में से, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगी 1100। कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंटेज में तो 100% से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 ख़त्म, ऊपर हो जाएगा आपका 850, तो 850 डिवाइड बाई 11, इतने % बच्चों को यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं ये वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सवाल सेट करके दिया गया है। एक गांव की जनसंख्या इतनी है जिनमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष जनसंख्या महिलाओं की है। 5/9 दिया गया है, डिवाइड में 9 है, तो आप एक ऐसा संख्या मान लीजिए जो 9 से कटने वाला हो, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल जनसंख्या यहाँ पर 900 है। इस 900 में से 5/9 भाग पुरुष हैं, तो 5/9 करेंगे, इसका 5/9 करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि 500 यहाँ पर मेल हैं, पुरुष हैं, तो 400 महिलाएं हो जाएंगी क्योंकि टोटल जनसंख्या यहाँ पर 900 है। फिर कह रहा है यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं, इसका 3/5 क्योंकि टोटल पुरुष 500 है, 500 का 3/5 अगर करेंगे तो 300 आ जाएगा, है ना। 300 मेल यहाँ पर विवाहित हैं। अच्छा ये बताइए कि जितने मेल विवाहित हैं उतने ही महिलाएं तो विवाहित होंगी, है ना, क्योंकि एक मेल एक फीमेल से यहाँ पर विवाह किया होगा, तो जितने मेल यहाँ पर मैरिड हैं उतनी ही फीमेल भी मैरिड ही होंगी, तो 300 मेल मैरिड यानी कि 300 फीमेल भी मैरिड होंगी। टोटल यहाँ पर महिलाएं 400 थी, उसमें से 300 यहाँ पर मैरिड हैं, तो मैरिड वाले कितने हो गए यहाँ पर 300, टोटल कितने में से 400 में से, है ना, टोटल यहाँ पर 400 में से, तो कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज। अच्छा महिलाओं का प्रतिशत निकालना था ना, विवाहित महिलाओं का, तो बस यहाँ से कितना आ जाएगा 100%, है ना, तो 3/4 का अर्थ होता है 75%। 75% महिलाएं यहाँ पर विवाहित हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को देखा जाए। 2025 का सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। एक खाली भंडारण टैंक में 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह कितना खाली रह जाता है, 1% खाली रह गया। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, ये बताइए। टोटल यहाँ पर उसकी क्षमता 58 लीटर पेट्रोल, अच्छा 58 लीटर डाला है, ठीक है, और 1% खाली रह गया। अगर 1% खाली रह गया है यानी भरा कितना होगा 99%। 99% यहाँ पर पेट्रोल डाला गया है और एक्चुअल में यही वैल्यू किसके बराबर है 58 लीटर के बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, तो भाई 1% खाली है, 1% पेट्रोल डाल दीजिए, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू, है ना, 1% की यहाँ पर वैल्यू। अच्छा 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 58 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा, है ना, 99, 1% की वैल्यू। एक सेकेंड, इस सवाल में आपको ये नहीं बोला है कि कितना और डालना होगा, टोटल कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो टोटल 100% पेट्रोल डालना पड़ेगा, यानी कि 100 से इसमें मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये 100% बन जाएगा, ठीक है। तो 100%, अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालनी है। दिक्कत तो है यहाँ पर, है ना, दिक्कत है यहाँ पर। एक काम करते हैं हम लोग, इसको बना लेते हैं 100,
जैसे ही 100 बनाएंगे तो कट जाएगा, 58 आ जाएगा, है ना। हम अगर इसको 99 ना लेकर इसको ले लेते हैं यहाँ पर 100, तो जैसे ही 100 लेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 58 आ जाएगा। लेकिन 58 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को कम किया है, ज़्यादा किया है। तो जब इस वैल्यू को ज़्यादा कर दिए हैं तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कम आ गई होगी, ये वैल्यू कम आई है, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई है, कम आई है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा, 58 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर आप करने लग जाएंगे ना तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे आप लोग। अगला एक सवाल ऐसा और देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है, बन जाना चाहिए। पिछले वर्ष दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई थी और फिर इस वर्ष फिर से मूल्य में 12% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों पहले 60 रुपये था मूल्य, अब दूध का मूल्य कितना होगा? ठीक है, देखते जाइए। तो 2 साल पहले कितना था, 60 रुपये, फिर 1 साल में 15% बढ़ा, तो 15% बढ़ने का मतलब क्या हो गया होगा, वैल्यू 115% हो गया है, ठीक है। 115% यानी डिवाइड बाई 100, इतनी वैल्यू हो चुकी है। फिर कह रहा है फिर से इस साल 12% बढ़ा, मतलब फिर से इसमें 12% बढ़ाइए, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112%, ठीक है। 112% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि DS लगा लीजिए, डिजिटल सम, है ना, जिसको डिजिटल सम हम लोग कहते हैं। कैसे लगाएंगे, देखते जाइए। अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है क्या? नहीं, यहाँ पर डिजिटल सम अलग अलग नहीं है। अलग अलग जब नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर देखेंगे, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट करके अगर देखते हैं कि भाई क्या यूनिट डिजिट लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, बाकी इसका और इसका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। तो अगर 2 आता है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं 7 या फिर 8 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। देखिए, अगर हम इसको पहले तो ये 0 0 काट दीजिए, 115 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 600 और 15 छक्के 90, यानी कि 690 हो गया, ये हो जाएगा कि नहीं। डिवाइड बाई यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो गया 100। 0 से 0 आपका कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 दूना 18, यानी लास्ट में आपका आएगा 8, और चूंकि नीचे यहाँ पर 100 है तो एक ठो और कोई अंक यहाँ पर होगा, है ना, एक ठो और कोई अंक यहाँ पर होगा और इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, तो लास्ट में आपका 8 आएगा, और 8 सिर्फ एक जगह है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाता। ऐसा ऑप्शन ही बना के दिया था कि यूनिट डिजिट से लग जाता आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। एक सवाल चलिए और किया जाए। ये सवाल दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, लॉजिकल लगाएंगे हम लोग इसको। विक्की ने परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए, ठीक है, 80%, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बोला जा रहा है, अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही हैं और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्न में से, यानी हर एक 8 के सेट में से 5 ठो सही हो रहा है ना, हर एक 8 के सेट में से 5 ठो यहाँ पर सही हो रहा है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर अगर आप टोटल प्रश्नों में से सही प्रश्न को ले रहे हैं तो गड़बड़ हो, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो जा रही है। ये बताइए, अगर वो 80% सही बना रहा है तो गलत कितने होंगे? हम गलत को लेकर चलेंगे, गलत सिर्फ और सिर्फ 20% होंगे, है ना। अब यहाँ पर वो 41 प्रश्नों में से, ये टोटल प्रश्न इधर लिख रहे हैं और इधर गलत वाले लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 20% लाना है ओवरऑल, ठीक है। तो 41 में से अगर 41 में से अगर 37 सही हो रहे हैं उसके, तो कितने गलत हो रहे हैं? यानी कि 4 ठो गलत हो जा रहा है। 41 में से 4 ठो गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हर एक 8 में से 5 सही हो रहा है, यानी कि 3 ठो गलत हो रहा है। तो बताइए, पहले 8 में अगर देखा जाए तो कितने गलत हो गए? 3 ठो गलत हो गए। तो अगर इसमें देखा जाए टोटल प्रश्न, है ना, तो 41 और 8 कितना हो जाएगा? 8 1 9, मतलब 49 हो जाएगा। क्या 49 आपके ऑप्शन में है? कहीं नहीं है। तो ये वाला तो आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको 8, है ना, फिर इसको 8 और लेंगे, तो फिर अगले 8 में से यहाँ पर 3 और ले लीजिए, है ना, 3 गलत वाले, इधर गलत वाले हैं आपके। क्लियर हो गया? अब देखिए 8 8 16 और इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16 और इसको जोड़ देंगे तो 56 नहीं 57 आ जाएगा, है ना। तो 57, क्या 57 आपके ऑप्शन पे है? कहीं नहीं है ना। अब देखिए फिर से अगला 8 का सेट लीजिए, तो 8 में से फिर से 3 ठो गलत हो गया,
है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 में से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 65 आ जाएगा। तो 65 है आपके ऑप्शन में। अब इसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, टोटल प्रश्न यहाँ पर कितने हो गए, 65 प्रश्न। इधर गलत वाले टोटल कितने हो गए, 4, है ना भाई। ये 8 3 24 और 41 जोड़ेंगे तो 65, इनको जोड़िए, 3 3 9 और 4 यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो मतलब 13 प्रश्न गलत हुए कितने में से, टोटल 65 में से, है ना। तो 1/5 हो गया, और 1/5 का मतलब यहाँ पर 20% होता है। तो देख लीजिए, इसके अनुसार अगर चला जाएगा तो 20% प्रश्न गलत हो रहे हैं, और 20% हमको प्रश्न में बोला है, इस वाले प्रश्न में बोला ही है कि 20% गलत है ना। तो मतलब यहाँ से हमारा मैच हो गया ये चीज़। तो टोटल प्रश्न कितने होंगे, 65 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आज के क्लास भी बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।